ओम नमो नारायणाय। मैं अब्बा मंडल संस्थान सरोज देवा जी। श्रीमद् भागवत में ये रास लीला के जो है 5 अध्याय, उसके 5 प्राण माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की परम अतरंग लीला, निज स्वरूप भूता गोपिकाओं और राधनी शक्ति श्री राधा जी के साथ होने वाली भगवान की दिव्याति दिव्य क्रीड़ा इन अध्यायों में कही गई है। रास शब्द का मूल रस है और रस स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। रसो वै सह, जिस दिव्य क्रीड़ा ने एक ही रस अनेक रसों के रूप में होकर अनंत अनंत रस का समास्वादन करे, रस ही रस समूह के रूप में प्रकट होकर स्वयं ही अस्वादक लीलाधाम और विभिन्न आलंबन एवं उद्दीपन के रूप में क्रीड़ा करे, उसका नाम रास है। भगवान की ये दिव्य लीला भगवान के दिव्य धाम में दिव्य रूप से निरंतर हुआ करती है। ये भगवान की विशेष कृपा से प्रेमी साधकों के हितार्थ कभी कभी अपने दिव्य धाम के साथ ही भूमंडल पर भी अवतीर्ण हुआ करती है, जिसको देख सुन एवं गाकर स्मरण चिंतन करके अधिकारी पुरुष रस स्वरूप भगवान की परम रासमयी लीला का आनंद ले सकते हैं। तो समय के साथ ही मानव मस्तिष्क भी पलटता रहता है। कभी अंतर्दृष्टि की प्रधानता हो जाती है तो कभी बाहर दृष्टि की। आज का युग ही ऐसा है जिसमें भगवान की दिव्य लीला की तो बात ही क्या, स्वयं भगवान के अस्तित्व भी अविश्वास प्रकट किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में दिव्य लीला का रहस्य ना समझकर लोग तरह तरह की आशंका प्रकट करते हैं। भगवान के समान ही गोपियाँ भी परम रसमयी और सच्चिदानंदमयी ही है। साधना की दृष्टि से भी उन्होंने केवल जड़ शरीर का ही त्याग किया, बल्कि सूक्ष्म शरीर से प्राप्त होने वाले स्वर्ग कैवल्य से अनुभव होने वाले मोक्ष और तो क्या, जड़ता की दृष्टि का ही त्याग कर दिया है। उनकी दृष्टि में केवल चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण है। उनके हृदय में श्री कृष्ण को तृप्त करने वाला प्रेम अमृत है। भगवान का चिदानंद घन शरीर दिव्य है, अजन्मा है और अविनाशी है। तो ये जो गोपियाँ हैं, ये अपनी साधना को पूर्ण करने के लिए ही जो ऋषि मुनि, जो संत महात्मा सब अपने कारण शरीर को, जो पूर्वकृत कर्मों के संस्कारों को देह निर्माण में कारण होते हैं, इस कारण शरीर के आधार पर जीव को बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना होता है और ये चक्कर जीव की मुक्ति ना होने तक अथवा कारण का सर्वथा अभाव ना होने तक चलता ही रहता है। प्रकृति के राज्य में जितने शरीर होते हैं सभी वस्तुतः योनि और बिंदु के संयोग से ही बनते हैं। फिर चाहे कोई कामजनित निकृष्ट मैथुन से उत्पन्न हो या ऊर्ध्वरेता महापुरुष के संकल्प से, तो इसमें देह देही गुण गुणी रूप रूपी नाम नामी लीला तथा लीला पुरुषोत्तम का भी भेद नहीं है। श्री कृष्ण का एक एक अंग पूर्ण ही श्री कृष्ण है। तो इन गोपियों की साधना जो है वो पूर्ण हो चुकी है। ये हम पहले भी आपको सुना चुके हैं कि साधना के भी जो कुछ भेद होते हैं, जैसे मर्यादा पूर्ण, मर्यादा रहित, ये भगवान के साथ प्रेम की बात है। क्योंकि सारे धर्मों का त्याग करके जब भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तू सारे धर्मों का त्याग करके केवल मेरी शरण में आ जा, सर्वधर्माणं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, उस सबको छोड़ के मेरी शरण में आ जा, ये बात सबके लिए नहीं है। इसी से भगवान ने इससे बढ़कर छिपी हुई गुप्त बात कहकर इसके बाद के ही श्लोक वो कहते हैं कि अर्जुन, इस बात को जो इंद्रिय विजयी तपस्वी ना हो, मेरा भक्त ना हो, सुनना ना चाहता हो, मुझसे दोष लगाता हो, उसे ना कहना। श्री गोपीजन साधना के इसी उच्च स्तर में परम आदर्श थी। इसी से उन्होंने देह गे पति पुत्र लोक परलोक सब छोड़ दिया
उन्होंने ये भी कहा भगवान ने कि हे अर्जुन, जब अर्जुन ने उनको कहा कि हे प्रभु, कि कभी तो आप कहते हो कि जो कर्म अच्छे कर्म है वो सोने की बेड़ी है और जो बुरे कर्म है वो लोहे की बेड़ी, कर्म तो भुगतान करने के लिए आना ही पड़ेगा, इनसे छुटकारा कैसे हो। तो भगवान ने कहा, श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि जब तू सबको छोड़कर सबका त्याग कर, ये नहीं कि अपने परिवार का सबका त्याग कर, त्याग करने का मतलब ये है कि सबको छोड़कर तू भगवतमयी हो जा। जो भी काम करता मेरे अर्पण करता जा, जो भी काम करता मेरे अर्पण करता जा, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ये भगवान की प्रतिज्ञा है कि जो मेरे प्राण हो जाएगा, जो भगवत प्रेमी हो जाएगा, भगवत प्राण हो जाएगा, मैं उसको सब पापों से मुक्त कर दूंगा, क्योंकि वो मेरी शरण में है। जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसका भला करता ही हूँ, क्योंकि दीन बंधु दीनानाथ हूँ मैं। तो श्री कृष्ण भगवान ये शिक्षा देते हैं गीता में। गीता तो एकदम शिक्षा ही है, क्योंकि पहले 4 वेद, जब वेदों की समझ नहीं आई तो उपनिषद लिखे गए। जब उपनिषदों को भी नहीं समझा गया तो उसका जो निष्कर्ष था, उसका जो सार था, पुराणों में लिखा गया। अब जो पुराणों को भी नहीं पढ़ेगा, जो पुराणों को भी नहीं समझेगा, तो उसके लिए भगवान ने एक ही बता दिया है, गीता। गीता उसका सार है। अब जो गीता को भी नहीं, गीता में उन्होंने क्या कहा है कि गीता का भी एक सार जो निकाला है, उसको उन्होंने कहा है कि शरणागत हो जा, सब कुछ छोड़ के मेरी शरण आ जा। तो शरणागत का मतलब क्या है कि भगवान की शरण में आ जाना। तो वो शरणागत का मतलब भी जो उन्होंने सार निकाला है वो श्री राधा जी हैं। तो राधा नाम सिमरन करने से सब पाप दूर होते हैं, राधा नाम सिमरन करने से भगवान की प्राप्ति होती है। ओम शांति 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 ही ओम।